करौली शंकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होने से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन से दुखों का अंत हुआ और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। करौली शंकर महादेव के ऐसे तमाम भक्त देश विदेशों में अपना जीवन खुशहाली से यापन कर रहे हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं जो करौली शंकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करौली धाम आश्रम आते हैं। वहीं कई भक्त कई किलोमीटर दूर तक की पदयात्रा एवं दंडवत यात्रा करके करौली शंकर महादेव को धन्यवाद करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके दरबार में आते हैं। उन्हीं में से बड़ी तादाद में ऐसे भक्त जिनके जीवन को करौली शंकर महादेव का सानिध्य एवं उनका प्रेम प्राप्त हुआ। उन भक्तों ने करौली शंकर महादेव को धन्यवाद देने के लिए, दरबार के समर्थन के लिए, बलि प्रथा खत्म करने के लिए एवं नशा मुक्त समाज के लिए आज कानपुर के सरसैया घाट से हजारों की संख्या में पैदल दंडवत यात्रा का प्रारंभ मां गंगा का स्नान और हवन पूजन कर मां गंगा को प्रणाम करके शुरू किया। आपको बता दें कि यह दंडवत यात्रा आज दिनांक 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को कानपुर के सरसैया गंगा घाट से फूलबाग, बिरहाना रोड, घंटाघर, किदवई नगर होते हुए करौली आश्रम पहुंचेगी। बता दें कि इस दंडवत यात्रा में भारत के विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से भी बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं एवं कन्याएं यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जहां सभी भक्त करौली शंकर महादेव की जय के जयकारों के साथ में दंडवत यात्रा कर रहे थे। भक्तों का कहना था कि बाबा मां और करौली शंकर महादेव के आशीर्वाद से उनका जीवन धन्य हुआ है। बाबा को धन्यवाद करने एवं उनकी कृपा पाने के लिए आज ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यह दंडवत यात्रा सरसैया घाट से होते हुए करौली आश्रम तक 5 दिनों में पहुंचेगी और फिर वहीं पर इसका समापन हवन पूजन द्वारा किया जाएगा। गुरु जी, आज किस तरीके से दंडवत यात्रा सरसैया घाट से निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों को? संदेश है कि ये रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, जो तमाम आप देख रहे होंगे घर घर में रोग फैले हुए हैं। कैंसर जैसे रोग तो लगभग हर घर में किसी को हो गया है, किसी को होने वाला है, ठीक है, और कोई होकर निपट चुका है। तो ये रोग इतनी बुरी तरह फैल चुके हैं, ये सब पितृ मुक्ति न होने के कारण है। पूर्वज मुक्ति नहीं होती, पूर्वज को जो रोग और कष्ट रहते हैं मृत्यु के समय के, वो स्मृतियाँ बनी रहती हैं। उन स्मृतियों के बने रहने के कारण वही रोग वंशजों में उत्पन्न होते हैं जो पितरों में रोग रहते हैं। इसलिए पूर्वज मुक्ति बहुत आवश्यक है। बिना पूर्वज मुक्ति के रोग मुक्ति, शोक मुक्ति संभव नहीं। इसलिए यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये इसी में है कि सबके पूर्वज मुक्त होंगे। यही मान्यता, यही सबसे बड़ी यहाँ की आस्था है दरबार की। जब यहाँ से दरबार पहुँचेंगे सब, तो जब इनके पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में बैठेंगे, संकल्प करेंगे, इनकी पूर्वज मुक्ति होगी, उसका प्रमाण ये होगा, सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि ये अगर अपने पितरों को देखना भी चाहेंगे आँख बंद करके तो ये देख नहीं सकते, इनको चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी प्राण लगा लें। हाथ फ़ोटो लिए ना, फ़ोटो देखें आँख बंद कर, फिर भी नहीं दिखेगा, देख नहीं सकते। यही प्रमाण है दरबार का। काल सर्व दोष कटता है इनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से। प्रमाण क्या है? दरबार पहुँचते हैं, जब संकल्प शामिल होते हैं, सब प्रक्रिया करते हैं अपनी, सब निःशुल्क ही। तो उसके पश्चात जब काल सर्व दोष कट जाता है, सभी का सामूहिक कटता है, सब सामूहिक होता है, एक साथ होता है। तो कोई आँख बंद करके एक सर्प नहीं देख सकता है, जिंदा सर्प चलता हुआ देख ही नहीं सकता। यही प्रमाण है कि काल सर्प दोष कट गया। एक गंदा विचार नहीं आ सकता, ला नहीं सकते आप, दुश्मन के लिए भी। ये इसलिए होता है कि आपके पितर गए, आपकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई, पितरों की नष्ट हुई स्मृतियाँ रोगी, और आप एकदम स्वस्थ। एक भी नकारात्मक विचार आप ला नहीं सकते हैं, किसी की हैसियत नहीं। मांस मदिरा वहीं छूट जाता है तुरंत। आपने बोला कि हमारा जाए तो चला गया, आप ज़िंदगी में छू नहीं सकते। बच्चे मोबाइल लैपटॉप नहीं छू सकते जो अनावश्यक देखते हैं रात दिन। आप देंगे फोन पे आपको मोबाइल फेंक देंगे। तो ये सब प्रक्रिया होती स्वतः ही होती है। ये इसीलिए आस्था का ये जो सैलाब है वो इसीलिए है कि दरबार में आकर के सब लोग स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। इस दंडवत यात्रा से जो 2 यात्राएं खोली गई हैं, शक्ति खोली गई दरबार की ओर से, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम से पद यात्रा है और श्री वृंदावन धाम से भी पद यात्रा है। वहाँ से पद यात्रा करके लोग पहुँचते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है जो दंडवत यात्रा से यहाँ से और दरबार पहुँचने को होता है। तो स्वतः ही सब स्वस्थ होते हैं। कैसे जुड़ पाएंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? है ना, देखते हैं जो देखिए सब माउथ टू माउथ है, एकदम माउथ से, एकदम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुख से मुख।
जा रही है आवाज़, एक दूसरे में आवाज़ें जा रही हैं, तो समझता ही है आदमी, समझदार आदमी समझता ही है और फिर प्रयोग करता है वो, क्योंकि प्रयोग कर करके आदमी थका हुआ है, इतना थक गया है प्रयोग कर करके कि अब उसकी आस्था विश्वास श्रद्धा डगमगा गई है। तो लोग दरगाहों मज़ारों में जाना, तमाम ऐसी स्थानों पर जाना जहाँ नहीं जाना है, तमाम झाड़ फूँक टोना टुटका जादू टोना में पड़ता है आदमी और फंस जाता है। तो संदेश यही है कि झाड़ फूँक टोना टुटका जादू टोना से बिल्कुल बचना है। कोई इस तरह की हरकत करता है, कराना चाहता है, तो उसको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए और कानून के हवाले भी करना चाहिए लोगों को कि इस तरह से ठग विद्या ये संभव नहीं है कि पितृ रहें आपके और आप रोग मुक्त हों, शोक मुक्त हों, संभव नहीं है। ये ईश्वरी कृपा से ही संभव है, आपके आस्था विश्वास और श्रद्धा से ही संभव है, आपके प्रार्थना और संकल्प से संभव है, बाकी कोई रास्ता नहीं कि कोई झाड़ फूँक टोना टुटका से आपके पितृ हटा दे, वो संभव नहीं है, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। कोई करके दिखाए तो हम सामने खड़े हुए हैं, संभव ही नहीं है। गुरु जी, कहीं ना कहीं वैदिक हवन को लोग भूल गए हैं, तो वैदिक हवन से रोग से मुक्ति कैसे मिल सकती है? हाँ देखिए ना, सबसे सुंदर है रोग मुक्ति, आदमी के प्राण बच जाते हैं। महामृत्युंजय हवन काहे के लिए है? और वैदिक हवन है हमारा, मरता हुआ आदमी सांस लेने लगता है, ठीक हो जाता है। दरबार में हजारों प्रमाण हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोग, वेंटिलेटर पे चढ़े हुए लोग, आईसीयू में पड़े हुए लोग अगले दिन निकल के बाहर आ जाते हैं, जिनको डॉक्टर बोल देते घर ले जाओ, मर गए। हमारे दरबार में बहुत प्रमाण हैं और अच्छे अच्छे लोगों के प्रमाण हैं जो जाने माने लोग हैं। तो वैदिक परंपरा में देखिए 16 संस्कार हैं। हम 16 संस्कार के एक संस्कार भूले हुए हैं। 16 संस्कार में जो मुख्य संस्कार, जो अंतिम संस्कार बोलते हैं ना, चिता में होता है, वो 16वां संस्कार है जो अंतिम होता है चिता पे, है ना। तो ये संस्कारों को हम सब भूले हुए हैं। संस्कार को भूलने के कारण पीड़ा है, उसके कारण पितृ हैं, उसके कारण दोष है, उसके कारण समस्या और रोग है। तो अगर अपनी वैदिक परंपरा को हम नहीं पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम संकट में थे और रहेंगे। इसलिए वैदिक परंपरा को अपनाने से हम सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन था, हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है कि किसी भी प्रकार के वैदिक कार्यक्रम को अपनाए रहते हैं आप, जो बताए गए शास्त्रोक्त हैं, आप स्वस्थ और सुखी, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ और सुखी रहते ही रहते हैं। इससे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसके लिए दरबार है प्रमाण देने के लिए। हम तो कई बार मैंने कहा कि भाई इसका अब तो खैर दरबार हो गया, यहाँ भी यहाँ हुआ करेगा सार्वजनिक, आप देखा करेंगे, लोगों से आप पूछा करेंगे कि भाई अब आप कैसे हैं, खुद ही बताएगा कि केवल हवन से कैसे ठीक हो गया, ऐसे। तो इसलिए वैदिक प्रक्रिया सब सर्वोत्तम है। आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं तमाम तरह से, पीड़ित लोग, पागल लोग, अपने आप ठीक होते हैं केवल अपने प्रार्थना संकल्प से। वो नहीं संकल्प कर पाता तो परिवार के लोग करते हैं। तो ऊर्जा का होना आवश्यक है, एक अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास होनी आवश्यक है। लोग गलत पूजा पाठ के कारण फंसे हुए हैं। गलत पूजा पाठ जो है वो संकटों को आमंत्रित करती है और हमारे रोग और कष्टों को बढ़ाती है। और जहाँ आपने झाड़ फूँक टोना टोटका में गए तो मृत्यु को दावत देते हैं आप सीधे। इसलिए इनसे बिल्कुल बचना है, एकदम बचना है। दरगाह मजार जितनी भी ये सब, जहाँ ये झाड़ फूँक टोना टोटका होता है, कोई भी हो, कोई गद्दी लगाता हो, ये सब गंदी बात है, इनसे बचना है। इसीलिए दरबार में किसी को टच नहीं किया जाता, किसी को कोई टोना टोटका नहीं बताया जाता, किसी को कोई नहीं दिया जाता कि भैया आप बैठ के यहाँ पे ये करो, वो करो, टोना करो, टोटका करो, जादू टोना करो, ये सब नहीं, अनटच है। बल्कि हमारा तो 99% लोगों से मिलना भी नहीं होता, अपने आप ही स्वस्थ होते हैं, अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं, वैदिक प्रक्रिया करके ही स्वस्थ होते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है दरबार में कि अपनी वैदिक प्रक्रिया अपनाते हैं लोग अपने आस्था। देखिए सबसे बड़ी क्या है वैदिक प्रक्रिया, तो इसलिए है कि आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, तो एक साइंटिफिक वो तरीका है। लेकिन अपनी अब आस्था विश्वास श्रद्धा से भी ठीक होते हैं। अभी सब जा रहे हैं, कोई हवन नहीं करेंगे, बिना हवन के ठीक होंगे, ये भी तो है। रात 3 बजे से वो होने लगता है रुद्राभिषेक, सुना है? हाँ, अपने दरबार में 3:30 बजे से जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है तो रुद्राभिषेक शुरू होता है। फिर सुबह होते होते 50, 60, 70, कभी 100 रुद्राभिषेक होते हैं। डेली विष्णु सहस्रनाम होते हैं, 25, 50, 100 तक होते हैं। माँ महाकाली के अभिषेक होते हैं, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं, तमाम प्रकार के वैदिक अनुष्ठान होते हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं आपके करौली धाम, दुनिया से आ रहे हैं। और दुनिया से आ रहे हैं। हम लोग पहली बार गए थे तो देखा, बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत भक्त लोगों की भीड़ लगी थी, लोग ठीक भी हो रहे थे। बिल्कुल, लोगों का पूरा आस्था, पूरा विश्वास बना हुआ है। बिल्कुल। अभी जितने लोग देख रहे हैं आप जी, ये जितने भी हजारों लोग यहाँ पे हैं, अभी आप इनका उत्साह तब देखिएगा जब दरबार पहुँच जाएँ। 5 दिन दंडवत यात्रा करने के बाद आदमी को अस्पताल दिखता है या बिस्तर दिखता है। वहाँ जाके एकदम, वहाँ जाने के बाद आप उससे पूछें, कहेगा फिर से करके हम आते हैं एक बार और। हाँ, इतना उत्साह, इतना उमंग, क्योंकि कोई कष्ट ही नहीं बचता, न रास्ते की थकान, न कष्ट। इतने नहीं, वो यहाँ करता है, वो परिवार के लोग रखता है, 2 लोग साथ में, 3 लोग,
जो घर में रोगी होते हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं कैसा हो, कहते हैं हम ठीक हो चुके हैं। बताते हैं लोग पूरी केदारनाथ वाली फीलिंग महसूस होती है। एकदम पूरी 100%, 100% भोलेनाथ की माया। 22 किलोमीटर या 35 किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आनंद है कि वैदिक प्रक्रिया करके स्वस्थ होते हैं, और सारा कुछ आस्था, विश्वास और श्रद्धा पे ही निर्भर करता है। पूरा मामला ही वही है। और अपने प्रार्थना और संकल्प से, कोई किसी के लिए कह रहा है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो ब्राह्मण देवता करते हैं ये भी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। आपका संकल्प लेके करते हो, संकल्प वो भी है, फलित होता है तुरंत। जैसे किसी के यहाँ कोई ऐसा होता है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, डॉक्टर कहते हैं घर ले जाओ, खत्म, फिर भी लोग आस नहीं छोड़ते, तो लोग बताते हैं कि भाई कर लो महामृत्युंजय जब। 2024 आ गया है, अभी फिर मोदी जी की सरकार आ रही है, उससे क्या कहना है? नहीं, वो तो आनी है। जो देखिए, जो देश में सनातन के लिए काम करेगा सरकार उन्हीं की होंगी। ये बात तो आप वो समय भूल जाएं कि बगैर किसी दूसरे समुदाय की सरकार नहीं बनेगी। वो सब सिद्ध हो चुका है। वो सब घोटाला था, वो सब पॉलिटिकल घोटाला था, ठीक है ना। ये देश की जनता समझ चुकी है कि देश के अंदर जो भी सरकारें हैं इस समय काम कर रही, कोई दंगा फसाद नहीं, बड़े प्रेम से सभी समुदाय उनको स्वीकार कर रहे हैं, और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा है ही नहीं। ये बहुत बड़ा एक देश के अंदर नज़ीर पैदा हुई है। बिल्कुल जितने भी समुदाय हैं सबको ये दिख रहा है कि हम सुरक्षित हैं। अभी राम मंदिर बन गया, अब और वहाँ की बारी है वृंदावन की। हाँ, वो तो सब न्यायालय के अधीन है। हमें लगता है कि जितने समुदाय हैं वो अपने आप ही मेरे ख्याल से उनको सौहार्दपूर्वक इसको निपटाएंगे। और न्यायालय में मेरे ख्याल से मामला है तो न्यायालय में फिर उनका सम्मान करना चाहिए आदेश का। जैसे हम लोगों ने राम मंदिर में सम्मान किया न्यायालय का, और बड़े प्रेम से सब निपटा, सभी समुदायों ने उसको सहयोग किया और समर्थन दिया। न्यायालय का सम्मान सब जगह है, हम लोग कर रहे हैं। हे प्रलयंकर आदिदेव शिव शंकर, आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र। हे अभयंकर हे प्रलयंकर आदिदेव शिव शंकर, आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र। शंकर 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 करौली शंकर शंकर, शंकर 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 करौली शंकर शंकर। है भक्तों के लिए भोले, देव शक्तियां हाजिर हो जाएं जिनका नाम भी बोले। 5000 भक्त दंडवत करेंगे, बाकी साथ में सामने झील की 2 लाइन में किनारे किनारे रहें आप लोग। हाँ चलिए, नहीं मैं शुरू करा तो वही मैं अभी इसको बता रहा था कि एक चीज़ और कर लेना, अनुमति के लिए जा देना, क्योंकि व्यक्ति का प्रोग्राम है तो एनजीटी वगैरह वाले जो है उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे तो पहले अनुमति हो नहीं, वहाँ सब सिस्टम बस। और एक लेआउट पहले बना देना, ठीक है, सब बना के हमको दे देना, मैं खड़े होकर कर दूँगा। सही रूप यही है भैया, एक एंगल जोड़ लेना था तो ले लो तो जाओ। मुझे पता था अगर धर्म आ गया तो भाग जाएगा, वही हुआ जहाँ धर्म आगे हुआ।
आराम से करिए, भागने की जरूरत नहीं है, सीधे की लाइन में। बस इतनी कृपा कर देना, और जी मेरी सुन लेना, एक दिवसीय हवन के बंद से झोली मेरी जितना भोग न भोग लिए अब जीवन हो आराम में, जितना भोग न भोग लिए अब जीवन हो आराम में। हम पैदल आएंगे, हम पैदल आएंगे। हम रोते रोते आए और हंसते हंसते जाए, ऐसी कृपा आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र, बाबा आपके नाम की माला जपे संदीप निरंतर। आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र, शंकर 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 करोली शंकर 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 करोली शंकर शंकर। हे अभयंकर हे प्रलयंकर आदिदेव शिव शंकर, आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र। हे अभयंकर हे प्रलयंकर आदिदेव शिव शंकर, आपके आगे चलता ना कोई जादू तंत्र मंत्र, शंकर शंकर।